राहुल, जानते हैं उनकी क्या राय है। राहुल कहिए। राहुल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। राहुल कहिए, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हमारा संपर्क राहुल से कट गया है और आप मुद्दे पर अपनी राय लगातार हमें दे सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उनमें संपर्क करके अपनी राय हमें दे सकते हैं समाचार प्लस के माध्यम से। जो आपके मन में बात उठ रही है इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस मामले को देखने के बाद, जो भी बात सबसे पहले आपके दिमाग में आती है आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं। समाचार प्लस आपको एक ऐसा मंच मुहैया करा रहा है जिस मंच से आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने मन की बात को कह सकते हैं। संगीता हमारे दर्शक जुड़ी है मेरठ से, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। संगीता कहिए। जी, मेरा कहना ये है कि आप जो है इस लड़के को बहुत ही सजा दीजिए, क्योंकि इस लड़के ने बहुत ही बुरा काम करा है और आज अगर आप इसको सजा नहीं देंगे तो हमें आगे के लिए दहेज की वो खत्म हो जाएगी करनी, और इसको तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि सारी लड़कियां सेफ हो जाए। और आज हमारा ये जो देश है ये एक वो है महिला प्रधान देश है, ना कि पुरुष प्रधान देश है जी। इसलिए इनको पता चलना चाहिए कि ये देश पुरुष प्रधान देश से अलग हो चुका है, ये स्त्री प्रधान देश है। इंदिरा गांधी जैसी लड़कियां यहाँ पे हुई हैं, इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा और उम्र कैद देनी चाहिए। और इससे पहले इनका मुंह काला करके इन्हें चौराहे पर खड़ा करके सबको दिखाना चाहिए कि ये हर शर होता है आपका। धन्यवाद संगीता, बिल्कुल हम भी प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, यही आस लगा के बैठे हैं कि शायद ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हो और आगे आने वाले समय में ऐसे मामले सामने नहीं आए जो समाज को शर्मसार करते हैं, हमारी दुनिया को शर्मसार करते हैं। जालौन में प्रीति नाम की एक लड़की इस उम्मीद से बैठी थी कि शायद उसकी बारात आएगी और वो अपने पति के साथ जाकर खुशी खुशी रहेगी, अपना परिवार संभालेगी और अपनी नई जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएगी। लेकिन बारात ही नहीं आई तो जो जिम्मेदारियों के सपने इस लड़की ने संजोए थे अपनी आंखों में, वो जिम्मेदारियां तो पूरी होने वाली ही नहीं थी, क्योंकि 1 लाख रुपए के लिए दहेज नहीं पहुंची। और लड़की का भी साफ कहना है कि अगर वो शादी कर भी लेती तो शायद कल को खुश नहीं रह पाती। विवेक हमारे दर्शक जुड़े हैं इलाहाबाद से, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। विवेक कहिए। है कि हमारे समाज में जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं इसमें कुछ शिक्षित लोग भी शामिल हैं और कुछ अशिक्षित हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए तो इसमें कई रवैये दोनों पक्षों के सामने ऐसे निकल के आते हैं कि उनका रवैया ठीक भी नहीं रहता। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। जी बिल्कुल, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि जिसके चलते एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं, लेकिन दहेज प्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हरिद्वार से हमारे दर्शक जुड़े हैं अशोक, जानते हैं उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। अशोक कहिए। आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने समाज की इतनी बड़ी उसको बहुत अच्छे स्तर से उठाया जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, कानून तो अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जी। धन्यवाद अशोक अपनी राय देने के लिए। अगर भ्रष्टाचार और घूसखोरी समाज को खोखला कर रही है, समाज की एक बुराई है, तो दहेज भी समाज की बुराई है। एक ऐसा दानव, एक ऐसा दीमक जो हमारे समाज की, हमारे देश की जड़ों को खोखला करता जा रहा है और हमारे देश की जो छवि है वो भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे कई मामले हैं जो सामने आते हैं, अगर गिनने बैठेंगे तो मामले खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपकी गिनती जरूर खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो समाज को शर्मसार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले रुकने वाले नहीं हैं। तो देखना यह है कि इस मामले के बाद क्या ऐसे जो मामले हैं, दहेज प्रथा का जो मामला है, क्या वो रुक पाता है। हम भी यही उम्मीद करते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम हल्ला बोल में बात कर रहे हैं एक ऐसे दानव की, एक ऐसी कुप्रथा की जो हमारे समाज को लगातार खोखला करती जा रही है, लेकिन ऐसी कुप्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लड़कियों को दहेज के लिए जलाकर मार दिया जाता है और परिवार वाले साफ गोई से बच के निकल जाते हैं, ये कह के कि किचन में खाना बना रही थी साहब और लड़की जल गई। फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है जालौन का आ रहा है, जहां पर प्रीति नाम की एक लड़की की बारात नहीं आई। 1 लाख रुपए के लिए रिश्ता तय हुआ था 4 लाख में, लेकिन बाद में उनका मुंह खुला 5 लाख रुपए के लिए। और जब परिवार वालों ने असमर्थता जाहिर की कि अभी हम ये पैसा नहीं दे सकते हैं 1 लाख रुपए, तो बारात ही नहीं आई और लड़की के हाथों में मेहंदी रची तो जरूर थी, लेकिन उस मेहंदी का रंग
सुर्ख नहीं हो पाया क्योंकि बारात नहीं आई थी और लड़की के सपने जो उसने आंखों में संजो रखे थे शादी के पहले के, वो सपने पूरे नहीं हो सके। आप इस मुद्दे पर हमसे जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसे दहेज के लोभियों के लिए, दहेज के दानवों के लिए आप क्या कहेंगे। हमारी एक कॉलर जुड़ी है गोरखपुर से, पुष्पा। ये जानते हैं उनकी राय क्या है इस मुद्दे पर। पुष्पा कहिए। मेरा मानना यह है ना, ऐसे लोगों को समाज के अंदर खड़ा करके एकदम सड़क के ऊपर जूते मारना चाहिए। जी पुष्पा, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमें देने के लिए। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए जो दहेज के नाम पर लड़कियों को परेशान करते हैं और ऐसे मामले सामने आते हैं। रामपुर से हमारे दर्शक जुड़े हैं, परम। सुनते हैं उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। परम कहिए। परम नाम नहीं है मैडम, फरमान नसीर मेरा नाम है, रामपुर से बोल रहा हूँ मैं। जी फरमान बोलिए। जी मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त सजा देना चाहिए जो ऐसे लोगों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और ये प्रीति एक तरह से बहुत लकी खुशकिस्मत है कि ऐसे लोभियों से मैं कहता हूँ कि ये बच गई है, उसके लिए कुछ भलाई हुई। क्योंकि अगर आज वो दहेज लेकर अगर चले जाते तो वो कल किसी और बात पर रखते, उसे जला देते, उसे फांसी लगा देते, उसकी जान ले लेते। तो ऐसे लोभियों से उसकी जान। धन्यवाद परमार अपनी राय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो लड़की खुशकिस्मत है जो बच गई। आने वाले समय में उसको ऐसा परिवार जरूर मिलेगा जो दहेज की मांग नहीं करेगा और लड़की शायद उससे ज्यादा खुश रहे। लेकिन अभी लड़की की जिंदगी बच गई है, परिवार वालों को इसके लिए भी खुशी जरूर है कि आज लड़की उनके बीच सही सलामत मौजूद है। अगर आज उन्होंने लड़की की शादी कर दी होती, दबाव में आकर कहीं से 1 लाख रुपए मैनेज करने के बाद भी, और अगर कल को फिर से और पैसे की मांग की जाती तो वो अगर नहीं दे पाते तो लड़की के साथ क्या होता, इसका अंदाजा लगाना ना हमारे लिए मुश्किल है और ना आपके लिए मुश्किल है। क्योंकि आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें दहेज लोभियों की और दहेज की भेंट लड़कियां चढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसे मामलों को या तो दबा दिया जाता है या इक्का दुक्का मामलों में कार्रवाई हो भी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मामलों पर आखिर रोक कौन लगाएगा। रोक लगाने के लिए क्या लड़की के परिवार वालों को आगे आना होगा, लड़कियों को आगे आना होगा, या फिर जिन लड़कों से शादी तय हो रही है क्या उन लड़कों को आगे आना होगा और ऐसी कुप्रथा का विरोध करना होगा। जालौन से हमारे दर्शक जुड़े हैं उस्मान खान। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस मसले पर। उस्मान कहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी कहिए उस्मान। ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ जी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी इन लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। जी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं और सभी इस मुद्दे पर यही बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर कार्रवाई करेगा कौन? प्रशासन करेगा जो ऐसे मामलों को लगातार दबाता रहता है, या फिर कार्रवाई की भी जाती है तो बहुत आगे मामला बढ़ नहीं पाता, या तो पैसा देकर या जमानत पे लोग छूट जाते हैं। और अभी तक कोई भी ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया है कि दहेज मांगा गया हो और परिवार वालों को कड़ी सजा हुई हो। और अगर ऐसे 1-2 उदाहरण सामने आ जाते हैं तो शायद ऐसे मामले रुक सकते हैं। और अब देखना यह है कि क्या इस मामले के बाद हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश जागता है या फिर एक के बाद एक ऐसे मामले और भी सामने आते जाएंगे। इस मुद्दे पर आप हमसे जुड़ के अपनी राय दे सकते हैं। बदायूं से हमारे दर्शक जुड़े हैं राजू। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर वो क्या कहते हैं। राजू कहिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये तो सब पहले से होता है जी। ये तो सब बेकार की बातें हैं। दहेज नहीं देना, 1 लाख की मांग, ये तो सब बेकार है। अगर ऐसे करेंगे तो इनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और काला मुंह करके पूरे बाजार में इन्हें घुमाया जाए जूते के साथ। जी धन्यवाद राजू हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, कड़ी कार्रवाई ऐसे मामलों में की जानी चाहिए। तो समाचार प्लस के माध्यम से हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि लड़के पैदा होते हैं तो आप मिठाइयां बांटते हैं, परिवार में खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। आप अपने लड़कों को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी शादी करते हैं। शादी करते हैं तो घर में बहू लेके आइए, लड़के को बेचने की उम्मीद से नहीं कि आपने लड़के को पैसे की लालच में बेच दिया है, दहेज मांग रहे हैं, दहेज नहीं मिल पा रहा है तो लड़की को परेशान किया जा रहा है। आप घर में बहू लेकर आ रहे हैं, पैसा उगाने की मशीन लेकर नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस मामले के बाद अब समाज जागरूक होगा और आने वाले समय में ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।